दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके YouTube चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक साइंस के बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हाइड्रोकार्बन के दो टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, भाग 1 करके भाग 2 करके। तो आज का हमारा भाग 3 है। भाग 1 में हमने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है। भाग 2 में क्या पढ़ाया? भाग 2 में आपका कि एल्केन पढ़ाया है। एल्केन का सिर्फ हम लोग क्या पढ़े थे? एल्केन का सिर्फ हम लोगों ने उसके सामान्य सूत्र के बारे में पढ़ा था और उसके आईपीएससी नाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन पढ़ेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक आपका एल्केन होता है, एक आपका एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। तो हम लोगों ने एल्केन के बारे में पढ़ा था। एल्केन के बारे में हमने आपको सबके सामान्य सूत्र के बारे में बताया था। एल्केन के आयुपायक के नेम मतलब कि आईयूपीएससी नेम के बारे में भी बताया था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2 था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एल्कीन। एल्कीन के सामान्य सूत्र के बारे में देखेंगे, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, फिर क्या एल्कीन के आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के तीनों के अलग अलग आईयूपीएससी नाम बता देंगे, जिससे जब हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमको बहुत आसानी हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र, पहली बात एल्कीन किसे कहते हैं? तो एल्कीन उसको कहा जाता है कि जब क्या होता है कि कोई भी श्रृंखला हो, कार्बन की कितनी बड़ी श्रृंखला हो, कार्बन में दो कार्बन में 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, मतलब कंपाउंड में 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, अगर कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल गया, 2 बंध आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग एल्कीन के नाम से जानेंगे। ये आपकी डेफिनेशन होगी। अगर कोई पूछता है एल्कीन किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? एल्कीन में हम आप कहेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन के यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध मिलते हैं तो उसे एल्कीन कहा जाता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होता है? एल्कीन का प्रथम सदस्य जिसको हम लोग एथीन कहते हैं या एथिलीन कहते हैं। एथीन इसका सामान्य सूत्र है। और एथीन क्या है? एथीन इसका आईयूपीएससी नेम है। अब बात करते हैं, हमने इसके पहले वाले बातें में लिख दे रहा हूं। अगर 1 कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन मिलेगा, 3 कार्बन मिलेगा, 4 कार्बन मिलेगा, 5 तक लिख रहे हैं। तो हम लोग 1 कार्बन के लिए मेच लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए 1 लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, चलिए 6 कार्बन के लिए एक्स लगाते हैं। हमने क्या किया था कि हमने ये किया था कि एल्केन में भाग 2 में हमने ये किया था कि उसमें किस तरीके से आईयूपीएससी नाम लिखते हैं इसके बारे में। तो उसमें एक हमारा आयुपायक नाम लिखने के लिए हमने क्या किया था? आयुपायक नाम लिखने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, जितना कार्बन रहेगा उसकी संख्या गिन के इधर से नाम लिख देंगे। फिर क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य फिर बंध, कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य बंध के प्रकार, बंध का प्रकार। ये आपका क्या चलता है? एक फार्मूला चलता है ये सिंपल हाइड्रोकार्बन को लिखने के लिए। अब यहाँ से हम लोग फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर
अगर यहाँ पे लिखा गया है हमेशा कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में या दूसरी वीडियो में तभी बताया, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की वैलेंसी की गिनती क्या होती है, संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। अब कार्बन की संयोजकता 3 तरीके से, या तो चारों बंध अलग अलग हो, या तो चारों बंध एक तरफ इस तरीके के हो, या चारों बंध इस तरीके से। देख रहे हैं 4 हमेशा हो रही। तो हमको आज एल्कीन पढ़ना, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। तो हमको ये हमने इसको पहले वीडियो पढ़ लिया है, इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जैसे देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे CH2 ये आपका यहाँ पर इसका तो मैं खोल दूं, इसके फार्मूले को अगर मैं ओपन कर दूं तो ओपन करने पे हमको क्या मिलेगा, पहले क्या लिखोगे, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के अलग अलग बॉन्ड, देखो 4 हो गया ना, कार्बन का 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इधर पे कार्बन के 2 बॉन्ड, अब एक हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन इससे लगा है, 2 हाइड्रोजन इससे लगा है। आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो इसका पूछता है तो यहाँ पे रख दीजिए, इसमें कितना कार्बन है तो नंबरिंग कर लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या तो कार्बन 2 है, 2 के लिए क्या लिखते हो, आपका 8 लिखते हो। हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। और जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन के मध्य तो क्या लगाते हो, इन लगाते हो। तो फिर क्या होता है, कार्बन के मध्य के प्रकार अगर 2 है तो क्या लगाओगे, इन लगा दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका नाम एथीन है। एथीन को इसका आयुपैक नेम है, इसका आयुपैक नेम है। इसका सिंपल नाम क्या होता है, एथिलीन इसका सिंपल नाम होता है। और एक चीज होता है, यही क्या होता है, ये क्या है, ये प्लांट का हार्मोन भी है। एथिलीन को प्लांट का हार्मोन भी कहते हैं, पौधों का हार्मोन भी कहते हैं। और एथिलीन का उपयोग कहाँ पर करते हैं, एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिखिए, फिर आगे अगले कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे हम नाम लिखेंगे। लिखिए, फिर आगे देखिए, आगे देख रहे हैं हम लोग। फिर अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका CH3। ठीक, इसमें कितना कार्बन आया, कार्बन पहले गिन लो, 1 2 3 है ना। कार्बन परमाणु कितना, 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाते हो, प्रोप लगाते हो। फिर आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। आपको कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा, प्रोपीन भी मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको संयुक्त रूप में लिख दोगे तो क्या बन जाता है, प्रोपीन बन जाता है। ठीक, इसका ये प्रोपीन हो गया। अगला जो मैं लिखने चल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। जैसे हम लिख रहे हैं कि CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 यहां पर भी 3। हमने इसको इस तरीके से लिखा। अगर हम डबल बॉन्ड यहां पे ले आए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। हमने क्या किया, इसके चेंज कर दिया।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है हमारे पास ये दिक्कत आती है, यहाँ पे एक नियम लगेगा। तो बहुत आसान नियम है, आपको ये करना है, इसके पहले एक नियम आपको दिमाग में रखना, कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं कि दोनों में क्या डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बीच पे आ रहा है, ये डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है। तो क्या होता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4, ठीक। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग कर ले कि 1 2 3 4, इधर तरफ नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड पहले पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक नियम है, डबल बॉन्ड हम गिनना, मतलब कि नंबरिंग करना, गिनना उस तरफ से शुरू करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। इधर से करोगे तो 3 आ रहा है, इधर से करोगे तो पहले 4 है। तो ये वाला सही तरीका है, सही क्रम है। इसको देखोगे ये वाला क्या होगा, गलत क्रम हो गया, ठीक। अब इसका नाम वही करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नियम लगाओ, कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट लगा दिया, 4 के लिए ब्यूट लगा दिया। फिर इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया। अब फिर डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, तो इधर से हमारा ये सही क्रम है, तो पहले पे यहाँ पे लगा दोगे, वर्क कर दोगे, तो नाम पूरा क्रम बन जाएगा ब्यूटीन 1। ये इसको आगे भी लगा 1 ब्यूटीन भी कर सकते हो, पीछे लगा भी सकते हो, ब्यूटीन 1 भी करते हो। अब इसमें आप, अगर इसमें हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, 1 2, दूसरे कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 कार्बन इसमें लिए। इधर से लेफ्ट से कर रहे हो तो भी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर इधर से कर रहे हो तो भी दूसरे कार्बन पे मिल रहा डबल बॉन्ड, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम लगा दो, कितना कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु आपका कितना है, 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट, तो आपने ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगा दिया। कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के लिख दो, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन 2 बन जाएगा, या 2 ब्यूटीन बस। इसी तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ये आपका IUPAC ने लिखने का तरीका, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। तो ये आपका क्या है, तो इसको आप देखिए, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन का नामकरण करते हैं। अब एल्कीन का नामकरण करते हैं, हम एक और बता रहे हैं, और फिर आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना। चलिए हम इसके बारे में बात कर लें। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसको मैं आपको नंबरिंग कहां से करोगे, किस साइड से पहले पड़ेगा, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे किस साइड से करो, 1 2, तो दूसरे पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, कुल कितना कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाते हो, पेंट लगा देते हैं हम लोग। फिर कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया। फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 2 पे, तो क्या बन गया, पेंटीन 2 बन गया। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, जो आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख के बता देंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं भी आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका नाम लिखकर बता दूंगा। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3
1 2 3 4 5 6, इसका नाम बताइए क्या होगा। फिर अगला आपका इसका एक ये है, यहाँ पे 80 में थोड़ा आपका CH3 CH CH2 Cl, इसके बारे में बता दे रहा हूं, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये क्या था, आज आपका हाइड्रोकार्बन का भाग 3 था, एल्कीन था। आपको सिंपल याद करना है CnH2n, इसके सामान्य सूत्र है, जिस तरीके से इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो ये आपका बेहतर तरीका है। ओके, थैंक्स।